प्रिय मित्रों, आज हम एक ऐतिहासिक घटना से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह घटना है लगभग 2300 वर्ष पुरानी, जब महान आचार्य चाणक्य पाटलिपुत्र के राजा धनानंद के दरबार में गए थे। चाणक्य, जो एक महान विद्वान ब्राह्मण थे, दरबार में राजा को कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक सलाह दी तो अहंकार में चूर राजा धनानंद को यह नागवार गुजरा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया और उन्होंने चाणक्य की पवित्र शिखा को पकड़कर उन्हें राजसभा से बाहर धकेल दिया। आचार्य चाणक्य के लिए यह अपमान असहनीय था। उन्होंने वहीं अपनी शिखा को खोला और प्रतिज्ञा की, अब यह शिखा तब तक नहीं बंधेगी जब तक मैं इस अहंकारी राजा और नंद वंश का विनाश नहीं कर देता। यह शिखा का खुला रहना उनके संकल्प का प्रतीक बन गया। चाणक्य ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और नंद वंश का अंत कर एक महान साम्राज्य की स्थापना की। अपने संकल्प की पूर्ति के बाद ही उन्होंने अपनी शिखा को पुनः बांधा। यह घटना दर्शाती है कि हमारे धर्म में शिखा केवल बालों की लट नहीं, बल्कि हमारी आस्था, संकल्प और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। यह हमारे सनातन धर्म का वह हिस्सा है जो हमारी पहचान को परिभाषित करता है। आज भी कई विद्वान और धर्मनिष्ठ लोग इसी कारण शिखा धारण करते हैं। नमस्कार मित्रों, यदि आप भी सनातन हिंदू धर्म को सबसे महान और पूर्णतः वैज्ञानिक मानते हैं तो कृपया कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। भारतीय सनातन धर्म की नींव प्राचीन विज्ञान, आध्यात्मिकता और दर्शन पर आधारित है। यह धर्म पुरुष और प्रकृति के बीच गहरे संतुलन और सामंजस्य के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर टिका हुआ है। सनातन धर्म केवल धार्मिक आस्थाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में संतुलन और कल्याण के सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। आधुनिक विज्ञान की खोजों ने आज इस बात को और भी स्पष्ट कर दिया है कि हिंदू धर्म के आचार, व्यवहार और परंपराएं केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं हैं। इनके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सोच छिपी हुई है। हिंदू धर्म के सिद्धांतों में संपूर्णता और मानव जीवन के कल्याण का गहरा संदेश निहित है। हमारे धार्मिक परंपराओं में शिखा, सूत्र और तिलक जैसे प्रतीकों का विशेष महत्व है। इन्हें केवल साधु संतों का चिन्ह मानने की बजाय ये हर सनातनी हिंदू की पहचान और गौरव का प्रतीक माने गए हैं। शिखा ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक है, जो शरीर के शीर्ष से ब्रह्मा तक की अनंत यात्रा का संकेत देती है। यह एक साधक के जागृत और दिव्य चेतना के केंद्र से जुड़ी होती है। सूत्र जीवन के बंधनों और दायित्वों का प्रतीक है, जो हमें हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। यह जीवन के कठिन रास्तों में मार्गदर्शन प्रदान करता है। तिलक आत्मा की पवित्रता, एकाग्रता और भगवान के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है। यह न केवल हमारे भौतिक शरीर को, बल्कि हमारे आत्मिक और मानसिक स्थिति को भी शुद्ध करता है, ताकि हम सच्चे मार्ग पर चल सकें। हमारे पूर्वजों ने शिखा, तिलक और सूत्र जैसे प्रतीकों को अपनाने का विधान इसलिए बनाया था ताकि व्यक्ति अपनी संस्कृति, आस्था और पहचान से जुड़ा रहे। इतिहास में एक समय ऐसा भी आया जब मुगलों के आक्रमणों और उनके आतंक के भय से हिंदुओं को अपनी शिखा काटने और अपनी सांस्कृतिक पहचान के प्रतीकों को छिपाने पर मजबूर होना पड़ा। अपने प्राणों की सुरक्षा के लिए लोग यह कदम उठाते थे। यह एक कड़ा दौर था जिसमें हिंदुओं को अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखने के लिए अपने संस्कारों और परंपराओं को छुपाना पड़ा। लेकिन आज के दौर में अज्ञानता और तथाकथित आधुनिकता के नाम पर लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर से दूर होते जा रहे हैं। शिखा, सूत्र और तिलक जैसी परंपराओं को अब लोग अक्सर साधारणी मान्यता या केवल साधु संतों का चिन्ह समझकर इन्हें अपनाने में संकोच करने लगे हैं। हमें यह समझना चाहिए कि शिखा, सूत्र और तिलक जैसे प्रतीक केवल धार्मिक या सांस्कृतिक चिन्ह नहीं हैं, बल्कि ये हमारे जीवन में ऊर्जा, अनुशासन और पवित्रता को बढ़ावा देने वाले शक्तिशाली उपकरण हैं। हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे धर्म का हिस्सा हैं जो न केवल व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है, बल्कि उसकी दैनिक दिनचर्या में संतुलन और शांति भी स्थापित करता है। हमारी संस्कृति और परंपराएं न केवल हमारे जीवन का आधार है, बल्कि ये हमारी असली पहचान भी है। जब कोई व्यक्ति अपनी जड़ों से दूर हो जाता है तो वह अपनी पहचान खोने लगता है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था, गर्व से कहो मैं हिंदू हूं। यह वाक्य हमारे धर्म, संस्कृति और परंपराओं पर गर्व महसूस करने की प्रेरणा देता है।
यह शब्द हमें हमारे गौरवशाली अतीत और महान सिद्धांतों के प्रति सम्मान और आस्था को पुनः जागृत करने का उत्साह प्रदान करते हैं। सनातन धर्म में शिखा को ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक माना गया है। इस परंपरा के अनुसार सिर पर शिखा रखने से व्यक्ति की मानसिक स्थिति और ऊर्जा में संतुलन बना रहता है। यह मान्यता है कि प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपने सिर पर शिखा या छोटी अवश्य रखनी चाहिए। शिखा रखने की यह परंपरा ऋषि मुनियों के समय से चली आ रही है और इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक कारण भी छिपा हुआ है। जब बच्चे का मुंडन संस्कार पहले साल के अंत, तीसरे साल या 5वें साल में किया जाता है तो सिर पर कुछ बाल छोड़ दिए जाते हैं, जिसे शिखा या छोटी कहा जाता है। यह प्रक्रिया मुंडन संस्कार का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इसी तरह सिर पर शिखा रखने का एक अन्य संस्कार यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार के दौरान भी किया जाता है। छोटी रखने का स्थान सहस्त्रार चक्र के पास होता है, जिसे आत्मा का निवास माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह स्थान मस्तिष्क का केंद्र होता है, जो बुद्धि, मन और शरीर के विभिन्न अंगों को नियंत्रित करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से शिखा रखने का बहुत महत्व है। वैज्ञानिकों ने जब इस पर शोध किया तो शिखा के विषय में कई रोचक तथ्य सामने आए। शिखा का स्थान मस्तिष्क के उस हिस्से पर होता है जिसे संस्कृत में मेरु शीर्ष और अंग्रेजी में मेडुला ऑब्लोंगाटा कहा जाता है। यह मस्तिष्क का सबसे संवेदनशील भाग होता है, जो मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है। इस भाग का कोई ऑपरेशन संभव नहीं है और इसे हमारे शरीर में ऊर्जा के प्रवेश का प्रमुख स्थान माना जाता है। मान्यता है कि ब्रह्मांडी ऊर्जा का प्रवाह यहीं से होकर शरीर में प्रवेश करता है। योग शास्त्र में 3 मुख्य नाड़ियों इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना का उल्लेख होता है। सुषुम्ना नाड़ी, जो मेरुदंड से मस्तिष्क तक जाती है, हमारे ज्ञान और क्रियाशीलता का केंद्र है। शिखा रखने का स्थान सिर के बीच में होता है, जहां सुषुम्ना नाड़ी का स्थान माना जाता है। विज्ञान भी इस बात को सिद्ध कर चुका है कि सुषुम्ना नाड़ी हमारे शारीरिक और मानसिक विकास में अहम भूमिका निभाती है। शिखा रखने से यह नाड़ी बाहरी हानिकारक प्रभावों से सुरक्षित रहती है और मस्तिष्क की ऊर्जा तरंगों की रक्षा होती है। यह शिखा आत्मशक्ति को बढ़ाती है और ब्रह्मांड से आने वाली सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण करने में सहायक होती है। शिखा को एक प्रकार का रिसीविंग एंटीना माना गया है, जो ब्रह्मांडी ऊर्जा को आकर्षित करती है और हमारे मस्तिष्क को संवेदनशील बनाती है। इस स्थान पर शिखा रखने से मस्तिष्क की संवेदनशीलता बढ़ती है, जिससे उसे आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करने में मदद मिलती है। मान्यता है कि देह में ब्रह्मांडी ऊर्जा का प्रवेश यहीं से होता है, जो शरीर को शक्ति और संतुलन प्रदान करता है। सुसत संहिता में उल्लेख है कि सिर के उस स्थान पर जहां बालों का प्राकृतिक भंवर होता है, वहां सभी नाड़ियों और संधियों का संगम होता है। इस स्थान को अधिपति मर्म कहा जाता है और माना जाता है कि इस पर चोट लगने से व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो सकती है। भूमध्य में स्थित आज्ञा चक्र भी इसी का प्रतिबिंब है और योगियों को नाद की ध्वनि भी यहीं सुनाई देती है। शिखा का आकार गाय के खुर के जितना होना चाहिए, क्योंकि जहां शिखा होती है वहां सहस्त्रार चक्र स्थित होता है और उसका आकार भी गाय के खुर जैसा होता है। यजुर्वेद में शिखा को इंद्र योनि कहा गया है, जो ज्ञान, क्रिया और इच्छा की त्रिवेणी का प्रतीक है। यह मस्तिष्क के ब्रह्मरंध्र को ठंडक देती है और ठंडी हवा के प्रभाव से ब्रह्मरंध्र को गर्म बनाए रखती है। शिखा ब्रह्मरंध्र की उष्णता और पीनियल ग्रंथि की संवेदनशीलता को बनाए रखने में सहायक होती है, जिससे मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन स्थापित रहता है। यह मस्तिष्क के ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे आत्मा और शरीर दोनों में संतुलन बना रहता है। हमारे सिर और पैरों पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का प्रभाव माना गया है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि यदि हमारा शरीर पृथ्वी है तो सिर उत्तरी ध्रुव और पैर दक्षिणी ध्रुव के समान होते हैं। इसी कारण दक्षिण की ओर पैर करके सोने की मनाही है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण छोटी रखने के पीछे का एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि छोटी सिर पर होने से शरीर के ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करती है और इसे सही दिशा में प्रवाहित करने में मदद करती है। शास्त्रों में कहा गया है, स्नाने दाने जपे होमे संध्यायां देवतार्चने शिखा ग्रंथिम विना कर्म न कुर्याद वय कदाचन, यानी स्नान, दान, जप, हवन, संध्या वंदन और भगवान की पूजा करते समय शिखा की गांठ बांधना अनिवार्य है।
इसके बिना ये कर्म पूर्ण नहीं माने जाते और न ही इनका पूरा फल प्राप्त होता है। पूजा पाठ के दौरान शिखा की गांठ बांधने से मस्तिष्क में एकत्रित ऊर्जा बाहर नहीं निकलती, जिससे मानसिक शक्तियों का पोषण होता है और सद्बुद्धि और सद्विचारों की प्राप्ति होती है। इससे आत्मशक्ति बढ़ती है, वासना कम होती है और अनिष्टकारी प्रभावों से सुरक्षा मिलती है। संध्या वंदन और साधना से पूर्व शिखा को गायत्री या शिखा बंधन मंत्र द्वारा बांधने का विधान है। मंत्रोच्चारण और अनुष्ठान के दौरान शिखा में गांठ बांधने से मंत्र से उत्पन्न ऊर्जा शरीर में संचित होती है और बाहर जाने से रुकती है, जिससे साधना का पूरा लाभ मिलता है। शिखा हमारे मन, शरीर और मस्तिष्क को नियंत्रित करती है और मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखती है। शिखा रखने से मनुष्य प्राणायाम, अष्टांग योग और अन्य यौगिक क्रियाओं को ठीक से कर पाता है। शिखा रखने के नियमों के अनुसार यह जानना भी आवश्यक है कि शिखा में गांठ कब बांधी जाए और कब खोली जाए। स्नान, दान, जप, हवन आदि के समय शिखा बंधी होनी चाहिए, जबकि भोजन, लघु शंका, दीर्घ शंका, मैथुन और शव यात्रा के समय शिखा को खोल देना चाहिए। छोटी सी शिखा भी कल्याण का साधन है और इसे त्यागना स्वयं के कल्याण का त्याग करना है। शिखा हमें हमारी संस्कृति, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन से जोड़े रखती है।